अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। नेक दुआओं के साथ कहते हमें खुश रहें। तो आज के ब्लॉग करते हैं आगाज़। मैं हूं behzad और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल behzad जर्नी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें। तो मैं आपको पता है कि आपने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की हूँ, वो फार्मिंग से रिलेटिव है। तो अपना एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, एक फ़र्स्ट प्रैक्टिस जो मैं कर रहा हूँ वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ। तो काइंडली उसे वॉच के करें और उसके मुताबिक अपनी राय का इजहार करें, ताकि मैं कुछ समझ सकूँ आपकी बात को और उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश किया करूँ। तो चलते हैं फार्म साइड पे और आपको फिर विज़िट कराते हैं कि आज का क्या काम हुआ है। पहुँचने के बाद अब आपको दिखाते हैं कि आज के काम की आउटपुट क्या क्या काम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले चलते हैं अंदर फार्म साइड पे, फिर देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। ये बन रही है जी नाली, ठीक है। ये भूसे के लिए जो खुलियाँ होती हैं वो बन गई हैं मवेशियों की। ये ऑलमोस्ट 10 एक मवेशी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इजीली खड़े हो सकते हैं। और इसकी भराई का अमल शुरू हो चुका है अंदर से और इधर से भी। नाली इस वजह से बना रहे हैं कि इधर मवेशी होंगे, इधर फ़र्श बन जाएगा। सारा फ़र्श बनेगा तो सारा पानी से मारेंगे तो सारा गंद नाली से सीधा बाहर। और ये दरवाज़ा 2 दिन पहले लग चुका था, तो अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़ा लग गया। इसके अंदर सारा भूसा वगैरह घास शास जो भी होगा। और एक दरवाज़ा इधर से खुलना है इस जगह से। तो छत ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ गारा करना बाकी है। और अशरफ साहब भरपूर मेहनत करते हुए, अल्लाह अशरफ को राज़ी रखे। अशरफ साहब बैठक हमें एतवार से पहले तैयार कर दें, हमने ख़त्म कराना है। अंदर की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम हो गया अंदर से। तो इंशाल्लाह कल कच्चा हो जाएगा। और ये गंद हट गया, थोड़ा सा रह गया, तो ये इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे, उम्मीद तो बड़ी है। वो उधर ढेर लग गए कि ये वाशरूम की अपडेट है जो बैठक के साथ बन रहा है अलहदा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी दरवाज़ा वगैरह लग गया, जब भी दीवार खड़ी हो जाएंगी। एज यूजुअल हमारी सोलर मोटर माशाल्लाह बेहतरीन। देखते हैं जी अशरफ क्या काम कर रहा है, कितना काम पहुंचा उसका। ये भराई भी हो गई है जी, कुछ अशरफ ने कर रखी है। और ये रोड़ी डाल रहा है फर्श के लिए। टोटा ज़्यादा सोना देता ने, टोटा सोना देता ने। कुछ कम नहीं है ये काम दो तो रखी यहाँ में थे उस काम आवर सी कम दे से इंजीनियर बयान नहीं आया। ओ पइयो सामने ये इंशाल्लाह सारा जी पक्का होगा, A to Z ये सारा पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अब बन रही है स्लोप, ठीक है। स्लोप ही होगी, कैसे तो स्लोप होगी ताकि जो भी गंद होगा मवेशियों का सीधा नाली के अंदर और नाली से फिर बाहर। तो ये लेवल करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं अब कल क्या होता है, कल कच्चा हो भी पाता है या नहीं हो पाता। या सिर्फ कह रहा है कि कल मुश्किल ही है, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कल करे। मुश्किल कुछ नहीं है। ये रोड़ा कह रहा है, ये रोड़ा जब तक डल जाएगा तो फिर होगा। तो देखते हैं कि अब ये क्या करता है सुबह। तो अच्छा जी, कुछ चंद बातें मैंने आपसे करनी है। तो वो बातें ये हैं कि पहली बात ये है कि मैं एक एज आ फ्रीलांसर वर्क करता हूँ पिछले 7-8 साल से।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ज़मीन है, एक देरा कंस्ट्रक्ट किए हुए 25 साल हो गए। तो वो वैसे ही था, उस पर अब भाइयों ने फिर ऐसा ऐसा काम स्टार्ट किया, अपने मवेशी वगैरह रखे, गोट फार्मिंग की तरफ आए। मेरा जहाँ फार्मिंग का आने का मकसद ये है कि एक्सपीरियंस हासिल करना, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो तो मैं बड़ा सा शेड और बेहतरीन VIP ऑटोमेट फार्म बना लेता, वो पॉसिबल नहीं है। अगर होता भी सही तो भी मैं ना करता, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़ीरो है। ठीक है, मेरे पास अपनी जगह है। हाँ, ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मेरे पास अपनी जगह है। तो इस जगह पे आप, जैसे मैंने एक सेटअप बना लिया, छोटा सा है, इस पर आप ख़र्चा कितना आया वो सारा मैं आपको आखिर में शेयर करूँगा कि कितना ख़र्चा आया, कितना क्या हुआ, तो वो मैंने बना लिया। अब इसमें ये होगा कि मैं ऐसा ऐसा पहले 2-3 जानवर लूँगा और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करूँगा, देखूँगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्योंकि घास बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में जो आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, जिन्हें आप दे सकते हैं मवेशियों को। लेकिन ये बात है एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, मैं कहूँ कि नहीं मैंने एक बड़ा शेड बनाना है, मैंने 20-50-100-200 गायें भैंसें रख देनी है और डेयरी मिल्किंग बस शुरू कर देनी, नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं है। और पहले मैंने बताया कि होते भी तो भी मैं ऐसा ना करता। ये बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये एक एक्सपीरियंस गेन करना है। छोटे लेवल से स्टार्ट करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है, कारोबार है, बिज़नेस है, इसमें अप्स एंड डाउन्स तो चलेंगे। ठीक है, शायद अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ इंसान चलेगा। ये होगा कि अगर मैं एक्सपीरियंस हासिल कर लेता हूँ और फ्यूचर में जाके उस चीज़ को एक बड़े लेवल में इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो वो एक बड़ी प्रायोरिटी, वो एक बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए। तो ये जो सेटअप मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये गाय भैंसों के लिए, ये तो सर्दियों का हिसाब किताब होगा, गर्मियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तेमाल होगा। तो फिर इंशाल्लाह 1-2-3 जानवर लेंगे, लेने के बाद फिर देखेंगे कि उनको कैसे मेंटेन करता है, उसकी क्या रोज़ाना की एक्टिविटी होती है, कितना उसको फूड रिक्वायर्ड होता है, क्या चीज़ नहीं होती, किस तरह का फूड होता है। अगर डेयरी मिल्किंग की तरफ जाना है, डेयरी फार्मिंग की तरफ जाना है, तो उसके लिए क्या कितनी पैदावार होना ज़रूरी है दूध की, और दूध को इंक्रीज़ कैसे कीजिए, सारी चीज़ें सीखने से मिलती हैं। और मेरे पास कोई एक्टिविटी एक्स्ट्रा थी नहीं, फ्रीलांसिंग तो मैं कर ही रहा था, तो मैंने कहा ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना और जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बगैर इंसान गुजारा नहीं करता। अगर आप कहें कि एक सोर्स ऑफ इनकम पे आप डिपेंडेंट रहें तो वो पॉसिबल नहीं है। कितने तक आप डिपेंडेंट रह सकते हैं? तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे आप रिलाई करें और उसकी तरफ बढ़ें। और बाकी ये गोट फार्मिंग है हमारे साथ, और इसमें भाई का मेरा तकरीबन 5-7 साल का एक्सपीरियंस है। और मुझे याद है कि भाई ने अच्छी खासी मवेशी लिए थे, ये भेड़ें ली थी, शीप लिए थे, और एक टाइम आया था कि वो सारे मर गए थे। लेकिन इन मीन टाइम उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह 2 साल उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि क्या वजह थी, क्या चीज़ मसला है, सर्दी में क्यों इतने इशू हैं, गर्मियों में ऐसे क्यों इशू हुआ है, क्या खुराक है, क्या चीज़ नहीं देनी, क्या चीज़ टाइम पे देनी है, क्या करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने स्टार्ट किया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उनके माशाल्लाह छोटे मवेशी, भेड़ें, बकरियाँ वगैरह बहुत कुछ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी एक इरादा ऐसे ही रखता हूँ कि कुछ नस्ल वाली जानवर लेके आएँ, बकरियाँ शकरियाँ और नस्ल वाली भैंसें गायें वगैरह रखें अपने फार्म में। तो ये बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं, और आपसे मैं चाहूँगा कि आप मुझे गाइड करें, अपने कमेंट में मुझे कमेंट किए करें, बताएं कि बहज़ाद आप ऐसा करो, ऐसा करो, इस चीज़ को ऐसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपको। तो बंदा, क्योंकि सीखना है, आपसे बंदा सीखेगा या आप मुझसे सीखेंगे, ऐसे सीखना सिखाना चलता ही रहता है इंसान की ज़िंदगी में। तो काइंडली कमेंट किया करें, मुझे अपनी राय का इज़हार किया करें, क्योंकि और दूसरी चीज़, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन है, मेरी ज़मीन के ऊपर फार्म है, जिस जगह मैं रहता हूँ वहीं पे मेरी ज़मीन है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा सेटअप बन सकता है मेरे लिए, उसका इशू नहीं है। लेकिन वो आपकी जेब ज़्यादा दे तब, अब जेब में इतने पैसे ना हो और आप बड़े सेटअप सोचें और फिर इन द एंड लॉस्ट भी आप हासिल कर लें, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि छोटे से स्टेप से स्टार्ट करते हैं, पहले एक्सपीरियंस गेन करते हैं और फिर उसको देखते हैं कि आगे फर्दर कितना इंक्रीज़ करना है। तो ये एक छोटी सी इन्वायरमेंट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्यारी सी आपके लिए, कि आप उसे देखें, पसंद करें और उसे सीखें, और मुझे भी कुछ सीखने का मौका दें, मुझे बताएं कि आप ये चीज़ काश्त करें, घास के लिए ये चीज़ अच्छी है, और इस फसल की तरफ जाएं जो कि मवेशियों के लिए बेहतर होगी ये चीज़। तो इंशाल्लाह प्लान बहुत अच्छा है, बड़ा है, और अच्छा भी है और पॉजिटिव भी है। लेकिन आपकी सपोर्ट और आपकी राय बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी किया कर लें, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें कि मुझे अपनी ज़मीनों पे क्या ऐसी चीज़ काश्त करनी चाहिए जो मेरी मवेशियों के लिए, जो मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए फ़ायदेमंद हो।
तो ये बात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी और ये मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूँगा कि जब भी आप कोई बड़ा प्लान करते हैं, प्लान तो बड़ा ही करना चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेशन छोटे लेवल से होती है हमेशा। तो आपके लिए उस चीज़ को कि जो माइंड लेवल है उसका सेट होना ज़रूरी है। नमाज असर जी अदा कर ली जाए। आज जब नमाज लेके आया हूँ साथ में, क्योंकि हमेशा इधर ही रह जाती थी नमाज, तो मैंने सोचा आज नमाज अदा कर ली जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद जो बना रहे हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में ये बनेगी इंशाल्लाह, तो इधर ही इंशाल्लाह नमाज शमाज पढ़ा करेंगे। तो मैं नमाज अदा कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम आज का इतने हुआ है। दीवार वगैरह थोड़ी सी खड़ी हुई है इस साइड से, और जो अंदर का काम है वो देखते हैं कि क्या बना आज उसका। चंगे भले चूहे होते नहीं होए, ये अंधेरा है अंदर। रखना रेडी है ये अशरफ की हिम्मत से आधा पोर्शन हो गया किस्म का, एक साइड का आधा हुआ है, बाकी ये लगा हुआ है। अभी सुबह ही करेगा जो करना होगा। तो देखते हैं सुबह का क्या सीन बनता है और कितना काम सुबह होता है। और हमारी रूटीन आज कितनी थी, इतना ही काम होगा अभी फ़िलहाल। कोशिश है कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी बेहतर है। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं अख्ताम। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और काइंडली ये मेरा न्यू सेटअप बन रहा है, तो इस पे आपकी कमेंट्स, आपकी राय देना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली मेरी फैमिली होगी जो इस बिज़नेस से रिलेटिव होगी, रिलेट करती होगी। तो काइंडली अपने कमेंट में इज़हार कीजिएगा कि मुझे इसमें और क्या बेहतरी लानी चाहिए जो कम खर्च और बाला नशी हो। तो काइंडली बताएं, अपनी कमेंट में राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और घर जाना है, दाढ़ी शाड़ी बनवानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।